Good morning, student of class 10. We already started our chapter 6, life process. In this chapter, we read about nutrition in plant and human. Today's first topic is respiration. What is respiration? The process in which the cells of organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involves breathing. Respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स को के ऑर्गेनिज्म के सेल्स को क्या मिलता है? एनर्जी और ग्लूकोज और ऑक्सीजन. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कहलाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या तो वो ऑक्सीजन की कमी में करते हैं या उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. तो पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, it is process of producing energy in the absence or lack of oxygen. इसमें हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो या तो ऑक्सीजन की कमी में प्रोड्यूस करते हैं या ऑक्सीजन की मात्रा होती ही नहीं है, अब्सेंस होती है ऑक्सीजन की. आगे बढ़ते हैं इसमें. ग्लूकोज. अब क्या है, जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में. ये क्या बनाता है? पायरुवेट और एनर्जी. ये 2 चीजें ग्लूकोज से टूटकर 2 चीज बनती है हमारे लिए, एनर्जी और पायरुवेट. पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3. राइट. अब इसमें हमने 3 केसेस देखेंगे जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? पायरुवेट और एनर्जी से. फिर देखेंगे सेकंड केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन से, कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बनता है पायरुवेट और एनर्जी से, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो क्या बनता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो पायरुवेट और एनर्जी से क्या बनता है. जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट और एनर्जी से क्या बनता है? इथेनॉल, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. जब ऑक्सीजन की लैक होती है, कमी हो जाती है, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, C3H6O3 और एनर्जी. आपने देखा होगा कि जब हम भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैरों में, लेग्स में क्या आ जाते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना. वो क्रैम्प्स किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से. ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में तो जगह जगह क्रैम्प्स होने लगते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं. तो जो भी हमारा रेस्पिरेशन बेस्ड होता है प्लांट और ह्यूमन में, वो किस पे बेस्ड होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, क्योंकि हम सब जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं. आगे पढ़ते हैं इसमें. ग्लूकोज. अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में. और ग्लूकोज किस में डिवाइड होता है? पायरुवेट और एनर्जी की में डिवाइड होता है. अगर हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट किस में डिवाइड होगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में. ठीक है. अब जो ये एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, वो किस में एनर्जी रिलीज होगी? एटीपी में.
जैसे आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई मशीन या कोई भी चीज हीट प्रोड्यूस करती है तो उसकी यूनिट होती है जूल, है ना। पर जब हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है तो वो किस यूनिट में करती है? एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीपी। एटीपी क्या है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर प्रोसेस से, सेलुलर रेस्पिरेशन से, उसको हम बोलते हैं एटीपी। किस फॉर्म में होती है वो? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी कंबाइन होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज से विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दो टाइप की हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की कमी और या फिर अब्सेंस में होती है। फिर हमने देखा कि हमारी बॉडी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो एनर्जी जो फॉर्म करती है, जो रिलीज करती है, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज करती है, जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी एंडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा, और जो आज का जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। पहले पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसके बाद पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। शुरू करते हैं हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू। जो गैसेस एक्सचेंज होती है, हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा इन लीव्स। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में, उसके थ्रू होती है। लेंटिसल्स इन स्टेम्स, या फिर स्टेम्स के जरिए होती है एक्सचेंज ऑफ गैस, या फिर सरफेस ऑफ रूट के जरिए होता है। तो ये 3 मेजर एक्सचेंज होते हैं हमारे रेस्पिरेशन इन प्लांट में। मतलब किसके द्वारा हो रही है रेस्पिरेशन? या तो स्टोमेटा के द्वारा जो लीव में प्रेजेंट है, या फिर स्टेंसिल्स के द्वारा जो स्टेम में होती है, या फिर रूट के सरफेस से। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं एंड यूज दैम विद ग्लूकोज टू क्रिएट ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी। और उसको वो यूज करते हैं क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में और वाटर बनाने में। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारा प्लांट में रेस्पिरेशन। किसके थ्रू होता है? या तो स्टोमेटा के थ्रू होता है या स्टैम्प के जरिए। स्टैम्प में क्या होती है? आपने देखा होगा जो हमारा तना होता है उसमें ऐसे छोटी छोटी धारियां होती हैं, उसको ही हम बोलते हैं लेंटिसल्स। ठीक है, उसके जरिए होती है एक्सचेंज, या फिर रूट की सरफेस के जरिए। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन ह्यूमन। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। अब क्या करती है? जो हमारी नोज होती है वो जिस एयर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो, यानी वो ऑक्सीजन रिच एयर हो, उसको नोज के थ्रू ले लेती है। ठीक है, नाक से अंदर आती है, हम नाक से सांस लेते हैं ना। The air is filtered by fine hairs present in nose. अब क्या होता है? हमारी नोज में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या होता है? जो हमने ऑक्सीजन ली है अपनी नोज के थ्रू, वो फाइन हेयर्स क्या करते हैं? उसको फिल्टर कर लेते हैं। यानी जो साफ हवा जो होती है, साफ ऑक्सीजन जो होती है, वो हमारे अंदर आ जाती है, लंग्स में आ जाती है, और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो हमारी नोज में रह जाती है।
फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू द लंग। अब नोज से क्या होता है, नोज के बाद हमारी जो एयर है वो थ्रोट में जाती है और वहां से लंग्स में। अब लंग्स का काम शुरू होता है। इन लंग्स द एयर पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एल्वोलाइज। अब लंग्स में क्या होते हैं, लंग्स में हमारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अब एयर जब लंग्स में पहुंचती है तो उस लंग्स में पहुंचने के बाद वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और फिर फाइनली कहाँ पहुंच जाती है, हमारी एल्वोली में। अब एल्वोली क्या होता है, पहले मैं आपको इसको ये समझा देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊंगी। ठीक है। एल्वोली, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक बलून की तरह, जैसा बलून होता है ना, उसकी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, या बलून जैसा एक कोई ऑर्गेनिज्म हम मान सकते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। वो क्या करता है, वो गैस का एक्सचेंज करता है। द वॉल ऑफ एल्वोली कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स। अब जो वॉल होती है एल्वोलाई की, वो किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से। देन ऑक्सीजन dissolve in hemoglobin from alveoli and carry from lungs to cell in all body parts। अब क्या हमने पढ़ा कि जो एल्वोलाइज की वॉल्स है वो किससे कनेक्ट है, ब्लड से, ब्लड वेसल से। अब ब्लड में क्या कंटेन होता है, हीमोग्लोबिन, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड क्या करता है, फिर उसको पूरी बॉडी में, बॉडी के सारे पार्ट्स में, सेल्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीजेस इनटू एल्वोलाई। अब जब हमारे जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। अब जैसे कोई मशीन काम करती है तो वो अपने काम को हीट एनर्जी में चेंज करती है ना। जब कोई मशीन लगातार काम करे तो वो गर्म होने लगती है। इसी तरह हमारी बॉडी भी है। जब हमारी बॉडी के सेल्स काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है। वो उनका वेस्ट मटेरियल है। ठीक। और वो क्या करती हैं, वो रिलीज करते हैं और कहाँ पहुंच जाती है, एल्वोलाई में। और एल्वोलाई से फिर वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से कहाँ जाती है, ट्रॉट में, और ट्रॉट से नोज से वापस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है, तो किस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन नोज के थ्रू टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना। हमारे नाक के जरिए ऑक्सीजन अंदर आती है। फिर जो हमारी नाक में फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं वो उस ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नोज के थ्रू हमारी जो एयर हमने पास की है, नोज पास कर देती है उस एयर को फिल्टर करने के बाद, और फिर वो थ्रोट के जरिए हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। अब हमारे लंग्स में क्या होती है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स में फिर वो जो एयर लंग्स में गई वो उन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और उन ट्यूब से कहाँ पहुंच जाती है, एल्वोली में। अब एल्वोलाई क्या होता है, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। वो एक बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसकी जो वॉल्स होती है वो कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से, और वही हमारा एक्सचेंज करता है गैसेस का। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन किस में गई, एल्वोलाई में गई, वो कनेक्ट है ब्लड वेसल से, तो वो एल्वोलाई के जरिए क्या हुई, हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व हो गई। और हीमोग्लोबिन यानी ब्लड क्या करता है, हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर इस तरह क्या हुआ, हमने जो ऑक्सीजन इनटेक की थी वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को मिल गई। अब हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूस वर्क में होते हैं। अंदर मेटाबॉलिक ऑर्गेन प्रोसीजर चलता रहता है ना, अंदर काम चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब उसी ब्लड के जरिए जो एल्वोलाई से, जो ब्लड वेसल्स कनेक्ट है एल्वोलाई से,
उसी के जरिए अब क्या होता है, एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। अब एल्वोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पाइप में डालता है, ठीक है। जो लंग्स में पाइप थे जिससे पहले एयर आई थी एल्वोलाइज में, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है लंग्स में, और फिर लंग्स से कहाँ जाती है, ट्रॉट में, और ट्रॉट से हम आउट कर देते हैं नोज के थ्रू, और इस तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे लंग्स का, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि लंग्स के अंदर वो छोटे छोटे जो ट्यूब्स होते हैं जिसको हम ब्रॉन्चस बोलते हैं उसके बारे में, और फिर लास्ट में हम देखेंगे एल्वोलाई के बारे में। तो सबसे पहला डायग्राम देखते हैं हम लंग्स का। तो ये डायग्राम है हमारा लंग्स का, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी नोज है, नोज के थ्रू हमने क्या करा, एयर को लिया। अब ये हमारे ट्रॉट्स होते हैं जिसको हम ट्रेचियास भी बोलते हैं, इसके थ्रू लंग्स के नोज के थ्रू हमारे फाइन एयर से फिल्टर होके एयर कहाँ चली गई, हमारे लंग्स में। अब लंग्स में आपको ये छोटे छोटे ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर एयर कहाँ चली जाती है, लंग से इन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कुछ, है ना। ये क्या होती है, यही हमारी एल्वोलाई होती है, और हमारी ट्यूब से कहाँ चली गई, जिसको हम ब्रॉन्चस बोलते हैं, ट्यूब से कहाँ चली गई, वो एल्वोलाइज में। कहाँ चली गई, एल्वोलाइज में। और इस तरह हमारी फिर किसका वर्क आता है, हमारा एल्वोलाई का वर्क आता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि ब्रॉन्चस क्या होते हैं। ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। देखिए अब ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा था डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 2 और ये डायग्राम नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्वोलाई के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये है हमारे ब्रॉन्चस, जो ये है ट्रेचिया, यहाँ से शुरू होता है ये, और ये इस तरह से जैसे ब्रांचेस होती है ट्री की, इसी तरह ब्रांचेस की भी क्या होती है, ब्रांच टाइप में होता है ये, ठीक है। और ये ब्रांच हमारे पूरे लंग्स में फैली हुई होती है, और इस ब्रांच की एंड में क्या होती है, हमारी एल्वोलाइज कनेक्ट होती है, ठीक है। छोटे छोटे बलून्स कनेक्ट होते हैं, जो कि किससे कनेक्ट है, हमारी ब्लड वेसल्स से, ठीक। वो कुछ इस तरह दिखती है एल्वोलाइज। तो हमारी पहले कहाँ पहुंची, ब्रॉन्चस में पहुंची, ब्रॉन्चस से हमारी अब एयर कहाँ पहुंच गई, ऑक्सीजन यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन के जरिए या डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए हमारे लंग्स में, हमारी एल्वोलाइज में क्या होती है, एयर पहुंचती है। अब देखिए हमारे कहाँ पहुंची, जो एयर थी वो हमारी लंग्स में पहुंची, और यहाँ लंग्स में हमारे क्या मौजूद थे, एल्वोलाइज। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ एयर थी आउटसाइड द एल्वोलाइज विच इज ग्रेटर देन इनसाइड द एल्वोलाइज, मतलब एयर की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा एल्वोलाई के बाहर ज्यादा थी, पर एल्वोलाई के अंदर अभी ऑक्सीजन नहीं थी। तो 9th क्लास में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है, जो भी चीज मतलब गैसेस क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, राइट। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, लंग्स में बाहर एयर मौजूद है यानी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब क्या है, अंदर नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, एयर से मतलब अंदर बाहर से, एल्वोलाई के बाहर से यानी लंग से कहाँ जाना शुरू कर देगी, अंदर एल्वोलाइज में। और जब वो एल्वोलाई में जाती है तो एल्वोलाई हमारा क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, जैसे गुब्बारा। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलने लगता है ना, इसी तरह हमारी एल्वोलाइज भी फूलने लगती है, ठीक है। अब क्या है, एल्वोलाइज से हमने पढ़ा है कि एल्वोलाइज की जो वॉल है वो किससे कनेक्ट है, हमारी सेल वॉल हीमोग्लोबिन से यानी ब्लड वेसल से। अब जो क्या है, हमारे ब्लड में भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, कहाँ से, एल्वोलाई से ब्लड, एल्वोलाई टू ब्लड, ठीक है। अब डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड की तरफ
जाने लगेगी, फ्लो करने लगेगी और अब ब्लड में हमारी ऑक्सीजन आ गई। और ब्लड क्या करेगा, ब्लड हमारी सारे बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारे ब्लड को मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो और ऑक्सीजन के तहत क्या होता है, हमारी जो एल्वोलॉइज होती है वो स्वेल करती है। अब बात करते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब ब्लड ने क्या करा, ऑक्सीजन सारी सेल्स को दे दी। अब जो सेल्स ने क्या करी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, है ना, वर्क करते करते। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है, हमारी एल्वोलॉइज में। उन्हीं के जरिए उन्हीं ब्रॉन्चेस के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए जैसे वो बाहर गई। अब ब्लड वेसल क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करती हैं और हमारे एल्वोलाई में हमें दे जाती है। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है, पर लंग्स में अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसी तरह डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। अब डिफ्यूजन में क्या होगा कि एल्वोलाई से क्या होगी, एल्वोलाई से ये जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो आउटसाइड द एल्वोलाई फ्लो करेगी क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर है लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर था अब वो कहाँ जाने लगा, लंग्स में। और लंग्स में इन ब्रॉन्चेस के पाइप में चला जाता है। ठीक है, लंग्स के जरिए। फिर क्या होता है, जब पाइप में चला जाएगा तो वो ट्रेचिया के थ्रू, थ्रोट के थ्रू, नोज से हमारी बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हमारे एल्वोलाई से तो हमारी एल्वोलाई क्या करती है, श्रिंक करती है। तभी आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, हमारे लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। इसी कारण एल्वोलाई की फूलने और सिकुड़ने के कारण ही हमारे लंग्स क्या होते हैं, फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, जो कि इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स होंगे। थैंक यू।